एक नई एक नई दुनिया है, एक नया लेवल है जहाँ पे वो खेल रहे हैं और इंडियन सॉफ्ट पावर बहुत आगे चली गई है। As you know, we are great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. दुनिया भारतीय कल्चर को इतना फॉलो क्यों कर रही है कि जो कोई भारत में जाता है, एक तो उनके कल्चर को बहुत वैल्यू करता है, दूसरा भारत की काफी तारीफ करता है, दोबारा जाने की ख्वाहिश रखता है। $15 मिलियन का मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं। उन्होंने कल्चर के जरिए चीज़ें की हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द स्टोरी। उन्होंने अपना कल्चर बताया दुनिया को, एंड नोबडी कैन अवॉइड देम। दैट्स अ बिग कंट्री, 104 बिलियन पीपल। आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जो कि भी एक फिल्म पे आएंगे, तो शाहरुख खान कहते हैं यार कि कोई अगर डायरेक्टर जो है और कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे इकट्ठे करके हम तीनों को एक फिल्म में ला सकता है ना, एक स्टेज पे ला सकता है, तो आपके बाद दिवालिया निकल आएगा आपके, इतने हम महंगे हैं। अंबानी साहब ने कर दिया, अंबानी साहब ने तीनों को निचवा दी। लोग अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं, इंडिया को एक बहुत बड़ी दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है। तो वही लोग फॉलो करते हैं भारत के कल्चर को। हर किसी ने वहाँ पर इंडियन जोड़ा पहना हुआ था, क्या वजह? वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। And for very good measure, Jai Shri Ram. इंडिया के अंदर क्या हो रहा है बोलने ही मत, जैसे इंडिया नहीं बोल रहा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। कल्चर के जरिए चीज़ें की हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द स्टोरी। उन्होंने अपना कल्चर बताया दुनिया को, एंड नोबडी कैन अवॉइड देम। दैट्स अ बिग कंट्री, 104 बिलियन पीपल। और ये सारे बिजनेसमैन जो भी मुकेश अंबानी के पास आए हैं, देखें जो मुकेश अंबानी के पास आएगा वो क्यों आएगा इंडिया में शादी के लिए। अब इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा वो बिज़नेस दे सकता है। दुनिया है, एक नया लेवल है जहाँ पे वो खेल रहे हैं और इंडियन सॉफ्ट पावर बहुत आगे चली गई है। एक भी पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसी नहीं है जो मुकाबला कर सकते हो, जिसको हम कहें कि वो इंडियन सॉफ्ट पावर। और वो सारे डरते भी हैं, दे डोंट पे टैक्सेस, अपने टैक्स पे नहीं करते, अपना रिकॉर्ड शो नहीं करते, पैसे छुपाते हैं ताकि। सो ये है सॉफ्ट पावर। ये अभी बहुत पीछे हैं इन सॉफ्ट पावर। इंडिया इज फार 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 अहेड फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दिस वन वेडिंग is just a story, is just a one story in my sense। अंबानी की बात कर रहे थे कि अंबानी देखें वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है, पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलियनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलियनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रिहाना की आप बात करें तो रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है, वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनियर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग, सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें,
शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते। यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ। हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर। इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज़ में करना होता है। वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं। इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी। तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है। इनकी लॉयल्टी है ही नहीं। इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है। इस शादी की अगर बात करें तो खानों की बड़ी बात, क्योंकि शादी में आपको पता है एक ही चीज़ याद रहती है और वो होता है खाना। खाने। तो 2500 डिशेस एक दिन में जो है सर्व की जाएंगी और कोई भी डिश रिपीट नहीं होगी। इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और फिर मिडनाइट के जो आपको पता है कि जो मील्स हैं वो भी तमाम गेस्ट को जी दिए जाएंगे। और इसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, हॉलीवुड के सितारे हैं, कतर के जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉरनर्स हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं और अपने पाकिस्तान में पोलार्ड खेल रहे थे, PSL वो भी छोड़ के उन्होंने कहा कि भाई PSL आपका खेल इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे वो शादी ज़्यादा अहम है। डेफिनेटली, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने होते हैं। क्योंकि ऐसे इवेंट पे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज स्टार्स आते हैं उनको पे किया जाता है, इनसे वो पैसे लेते हैं। तो उसको वहाँ से इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है और जहाँ इतनी एक अच्छे लेवल पे उसको कवरेज भी मिल रही है, ऑफ़र भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो उसने PSL में क्या करना है। और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता, तो इन्होंने क्या करना, मतलब तो वो इस वजह से की भी बात करें ना कि मतलब अगर इंडिया की कुजीन की बात करें तो दुनिया में 5th नंबर पे है और वो अब उसमें दूसरे कुजीन्स भी हैं, जापानीज भी हैं, इसमें US के भी कुछ खाने बनाए जाएंगे। लेकिन अपने खानों को फॉरेनर्स के सामने रिप्रेजेंट करना, एशियन फूड जो है ना ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर हिंदुस्तान के मसाले, आप कुछ अर्सा पहले चले जाए 200 साल तो वही लोग फॉलो करते हैं भारत के कल्चर को। हर किसी ने वहाँ पर इंडियन जोड़ा पहना हुआ था, क्या वजह? वजह ये है कि वो लोग अपना कल्चर जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। इनकी तरह अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़े, अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़े। ये हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं या हमारी जो बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, अब हमारे पंजाब में भी देखा जाए तो लोग पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते, पेंडू हो जाते हैं भाई। बच्चा पंजाबी का कोई वर्ड बोल दे तो लोग कहते हैं कि ओह बच्चे ने पंजाबी बोल दी, ऐ की करता कि बच्चे को ये क्या सिखा दिया आपने, बच्चे को इंग्लिश सिखाएं, बच्चा क्यों ये बोल रहा है। क्योंकि हमारे ऊपर वो अंग्रेज़ों का जो निज़ाम तालीम है वो मुसल्लत है, ज़हनी तौर पे हम आज भी उनके ग़ुलाम हैं। लेकिन इंडिया वालों ने अपने माइंड को अपग्रेड किया है, उन्होंने अपनी सोच को उस दायरे से बाहर निकाला है कि हम ग़ुलाम नहीं